श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। लोकाभिरामम रणरंगधीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार्यते नमः। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। असुनिया चरजु न मानि हैं, जिनके बिमल विचार, जिनके बिमल विचार। एहि विधि सब संशय करि दूरी, एहि विधि सब संशय करि दूरी। सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवऊँ कर जोरी, पुनि सबहि बिनवऊँ कर जोरी। करत कथा जहि लाग न खोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, सादर सिवहि नाई अब माथा। वर्णौ बिशद राम गुण गाथा, वर्णौ बिशद राम गुण गाथा। संबत 1631, संबत 1631। करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा, करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग खर नर मुनि देवा, असुर नाग खग नर मुनि देवा। आई करहि रघुनायक सेवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। करहि राम कल कीरति गाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर, सुंदर श्याम शरीर। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानते हैं। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके तुलसीदास जी कहते हैं, मैं हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ कि जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। कहते हैं अब मैं आदरपूर्वक श्री जी को शिव नवाकार श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कह रहे हैं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ किया है उन्होंने। और उस दिन जो है चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं, आए हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। तो सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री स्वरूप जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुवीर जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। दरस परस माँ जन अरूपाना, हरई पाप कहा वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल मति।
राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साहि काम मद मंदम्भा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत सवन पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जौ एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाली कलि कुली कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरो नाम ही हेरि हरसि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृख केतु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं, जिसका वर्णन नहीं कर सकती हैं। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में चारि खानि जग जीव पारा, जगत में चार खानि चार प्रकार के अनंत जीव हैं। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। अवध तजे तनु नहीं संसारा। फिर इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस विमल कथा कर की इस विमल निर्मल कथा का आरंभ किया गया है, जिसके सुनने से सुनहि न साहि काम मद मंधा। तो जिसकी कथा सुनने से काम मद और दम्भ सब नष्ट हो जाते हैं। और इसका नाम उन्होंने रामचरितमानस रखा है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावाल नल में जल रहा है, और यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों अर्थात दुखों, दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सो अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से श्री शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस ऐसा नाम रखा। तो रामचरितमानस नाम जो है वो शिव जी ने रखा है। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कह रहा हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा वृक्षकेत। उमा और वृक्षकेत को उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहाई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकित सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई।
मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल समन मग चल्यो सुहावन। भर्यो सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। अठुर छुटि सुंदर संवाद बर, बरचे बुद्धि विचार। ते एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि, घाट मनोहर चारि। कहते हैं श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है। गोस्वामी दास तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हमारे हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है वो श्री शिव जी की कृपा से है, जिससे या तुलसीदास जी रामचरितमानस का कवि हो गए हैं। और अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाते हैं, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। सुजन सुचित सुन लेव सुधारी, आप सुधार लीजिएगा जो गलती होगी। सुंदर साधु की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वेद साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। फिर सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल को मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। या पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी से चला और मानस रूपी शेष स्थान में भरकर, मतलब हृदय में पहुँच करके वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना हुआ, सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुखद में शीत रुचि चारु चिराना। और इस कथा में बुद्ध से विचार कर जो अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, मतलब भूषिंड गरुण, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत जो सुंदर संवाद रचे गए हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। श्री राम जय राम।